पीसीओएस होने के साथ साथ और मेरा मिसकैरेज होने के साथ साथ मैंने 3 महीने के अंदर बेबी को दोबारा कैसे कंसीव किया, वो भी विदाउट किसी वन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गई होंगे कि आज मैं किस बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं बताती हूँ आज आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम थी जो कि मुझे पता नहीं थी, जो मुझे जब पता चली जब मेरा मिसकैरेज हुआ अगस्त में 2022 में। मुझे मिसकैरेज हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए तो मुझे उन्होंने बताया कि मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो उस टाइम मैं जानती थी, पीसीओएस का नाम मैं सुनी रखी थी, बट मुझे ये नहीं पता था एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, कैसी हो जाती है किसी इंसान को, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसका ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो आपको आगे प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं थोड़ा डर भी गई कि भाई अब कराना तो पड़ेगा, भाई बेबी तो सबको ही चाहिए, आज नहीं तो कल। तो मैंने सोचा हाँ कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर कराएंगे। फिर जब मैं घर आई तो मैंने सबसे पहले रिसर्च किया पीसीओएस के बारे में। तो मैं समझी दिक्कत क्यों है, कैसे अनहेल्दी फूड की वजह से ही है। तो सबसे पहले मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया, मैंने अपनी डाइट को चेंज करी। मैंने बाहर के खाने को देखो बंद तो नहीं कर पाता कोई भी, बाहर का जंक फूड खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, तो बस अवॉइड ना किया। तो बस वही है कि थोड़ा कम कर दिया खाना, घर का भी रोटी सब्जी चलता था, प्लस मैंने जो ऐड किया वो ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, वेजिटेबल्स ऐड करी, हेल्दी चीजें मैंने ऐड कर दी, और जंक फूड बाहर का बस थोड़ा सा कम कर दिया। बस ये हुआ मेरा कि फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं इस चीज के बारे में भूल गई। बस मैं अपनी डाइट फॉलो करती रही जो मैंने बना के रखी थी शुरू में कि अब ये टाइम से खाना है। तो वो मेरा चलता रहा ऐसे 3 महीने चलता रहा। मिसकैरेज होने के 3 महीने तक मैंने ये अच्छे से किया। तो मिसकैरेज होने के 3 महीने बाद ही मुझे दोबारा बेबी कंसीव हुआ, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट वगैरह कुछ हूँ। मुझे 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद पता चला, क्योंकि मुझे तो लगता था मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, मुझे वैसे भी टाइम से पीरियड्स नहीं आते थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे मेरे 2 मंथ्स निकल गए। मुझे सिम्टम्स तो लग रहे थे क्योंकि मुझे बहुत चक्कर, खाने में कोई टेस्ट नहीं, वॉमिटिंग, बहुत थकावट, ये सब चीजें हो रही थी। और इस टाइम पे मैं थोड़ा घर भी चली गई थी, अपने घर, अपने मायके, तो मैं इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाई। फिर मैं जब वहां से वापस आई तब मैंने चेक किया कि हाँ कि पॉजिटिव है क्या है। तो मैंने चेक किया तो वो रिजल्ट पॉजिटिव था। कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो होता है ना कि हमें तेरे दिमाग में था कि मुझे तो प्रॉब्लम है पीसीओएस की प्रॉब्लम, बिना ट्रीटमेंट के नहीं होगा। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो नहीं होगा, दिक्कत होगी, कंसीव हो जाएगा बेबी, लेकिन वो मिसकैरेज की दिक्कत रहेगी, जैसे अभी हुआ वैसे आगे भी होगा। तो डॉक्टर ने डरा दिया था, लेकिन मैंने को पता था कि आज कराएंगे, लेकिन ये नहीं था कि अभी कराएंगे। उससे पहले ही मुझे बेबी दोबारा से कंसीव हो गया। मैंने अपनी डाइट तो ठीक कर ही ली थी, डाइट ठीक हो गई थी। फिर हम जैसे ही मुझे पता चला, फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, हमने चेकअप वगैरह कराया, जो कि वहाँ की फॉर्मेलिटीज वगैरह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो सारी चीजें हमने कराई। तो एकदम पक्का आया था। मुझे 6 वीक प्रेगनेंसी आई थी मुझको, और वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी था, थोड़ा हैप्पीनेस वाला भी था, क्योंकि मैं थोड़ा शॉक थी। मैं ऐसे कैसी थी जल्दी, अभी तो मुझे 3 महीने मिसकैरेज हुआ है और फिर मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैंने बेबी कैसे कंसीव कर लिया। तो वो थोड़ा सा था, फिर हमने उसको अवॉइड किया, जो है अच्छा है। फिर बस यही है कि पहले जो मेरा मिसकैरेज हो गया था, अब दोबारा वो मिसकैरेज ना हो, इसके लिए हम बहुत ज्यादा ही ध्यान देने लगी चीजों को कि हाँ पहले जैसा कुछ नहीं, अनहेल्दी नहीं खाना है। मेडिसिन भी डॉक्टर ने दे दी थी, तो वो मेडिसिन वगैरह मैं खा रही थी। तो भगवान की कृपा से मैंने बिना किसी इलाज के पीसीओएस होने के बाद भी 3 महीने में आफ्टर मिसकैरेज बेबी कंसीव कर लिया, जो कि अभी मेरा कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ है, होने वाला है। मुझे भी ढंग से काउंट करना भी नहीं आ पाता है, मैं भूल जाती हूँ मेरा कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। मंथ तो मैं काउंट नहीं कर पाती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुझे कहाँ से काउंट करना है। तो बस ऐसे ही जब चेकअप कराते हैं तब पता चल जाता है। फिर मैं थोड़ा एस्टिमेट लेके अपनी डेट से चलती रहती हूँ, हाँ मेरा इतना मंथ हो गया होगा, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अभी तो सब कुछ हैप्पी चल रहा है। आई होप सब कुछ आगे भी हैप्पी रहे। तो बस यही है, मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम थी और मैंने कैसे सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट लेकर मैंने बिना किसी इलाज से बेबी कंसीव किया। तो आप भी को भी अगर अभी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो आप भी सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दें, फिर बाद में डॉक्टर के बारे में सोचना। आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी नॉलेजफुल लगी होगी। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो मैं ज्यादा अच्छे से बताया समझा नहीं पाई, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना है। बस यही मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। बाय बाय।